पंजाब की मिट्टी ने कई सपूत पैदा किए हैं, लेकिन उनमें से एक नाम ऐसा है जो अपनी आवाज से दुनिया के दिलों पर राज करता था। सिद्धू मूसेवाला 11 जून 1993 को एक साधारण किसान परिवार में जन्मा लड़का, जिसका असली नाम था शुभदीप सिंह सिद्धू, मानसा जिले के एक छोटे से गांव मूसा में पला बड़ा। पिता भोलाराम सिद्धू एक पूर्व फौजी और माँ चरण कौर एक पंचायत सदस्य। बचपन से ही उसे म्यूजिक में गहरी रुचि थी। गुरुद्वारे में शब्द गाने से लेकर लोक गायकों की कैसेट सुनने तक सिद्धू का सपना धीरे धीरे आकार ले रहा था। लेकिन गांव की सीमित दुनिया और आम लोगों की तरह उसकी जिंदगी में भी संघर्षों की कमी नहीं थी। सिद्धू ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मानसा जिले से की। स्कूल में एक एवरेज छात्र था, लेकिन उसमें कुछ खास था, आत्मविश्वास, लीडरशिप और बोलने की बेबाकी। 12वीं के बाद वह लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने गया। कॉलेज के दिनों में ही उसने स्टेज परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे लोग उसकी आवाज और अंदाज के दीवाने होने लगे। लेकिन उसके सपनों की मंजिल अभी दूर थी। इंजीनियरिंग के बाद सिद्धू पढ़ाई के लिए कनाडा चला गया। वहाँ उसने कॉलेज के साथ साथ कई छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन उसका दिल म्यूजिक में ही बसा था। साल 2017 में आया उसका पहला गाना सो हाई, जिसने रातों रात उसे स्टार बना दिया। इस गाने ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नया तूफान ला दिया। उसके बाद तो जैसे हिट गानों की झड़ी लग गई। लेजेंड, डॉलर, ओल्ड स्कूल, आई डोंट केयर, 295 और द लास्ट राइड, हर गाने में दर्द, बगावत, समाज पर कटाक्ष और युवा ऊर्जा झलकती थी। सिद्धू सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक मूवमेंट बन गया था। सो हाई की जबरदस्त सफलता के बाद सिद्धू मूसेवाला ने जो अगला कदम उठाया, उसने उन्हें सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक कल्ट फिगर बना दिया। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में जैसे क्रांति आ गई थी। हर गली, हर कोने, हर कॉलेज कैंपस में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती थी, मूसेवाला। सिद्धू के गाने में जो बात सबसे अलग थी वो था उसका अंदाज, गबरू जैसी पर्सनैलिटी, गहरे लिरिक्स और रफ आवाज। उसने पंजाबी म्यूजिक को देसी रैप के साथ मिलाकर एक नई पहचान बना दी। वो सिर्फ गाता नहीं था, कहानियां सुनाता था, गाँव की, लड़कपन की, लड़ाई की, दर्द की और समाज की। हर साल सिद्धू के कई गाने ट्रेंड में रहते। कुछ यादगार गानों में शामिल है ओल्ड स्कूल, एक ट्रैक जिसमें वह अपने पुराने दिनों को याद करता है। डॉलर, विदेशों में रहने वाले पंजाबियों की भावनाओं को दर्शाने वाला गाना। आई डोंट केयर, समाज और आलोचकों को एक सख्त जवाब। 295, सिस्टम पर एक तीखा कटाक्ष, जो कि बाद में उसकी छवि का हिस्सा बन गया। ये गाने सिर्फ हिट नहीं थे बल्कि लोगों की जुबान पर चढ़ गए। उसके फैंस उसकी हर लाइन को नोटिस करते, इंस्टा कैप्शन में डालते और उसके स्टाइल को फॉलो करते। सिद्धू मूसेवाला के गानों ने युवाओं को आवाज दी। वह ऐसे मुद्दों पर गाने बना रहा था जिन पर लोग बात करने से डरते थे। गांव की राजनीति, सिस्टम की सड़न, बेरोजगारी और सामाजिक भेदभाव। सिद्धू की पर्सनैलिटी इतनी दमदार थी कि जो लोग पंजाबी नहीं भी समझते थे वो भी उसके फैन बन गए। सिद्धू की लोकप्रियता जितनी बढ़ी, आलोचना भी उतनी ही तेज हुई। कई बार उस पर आरोप लगे कि वह हिंसा को बढ़ावा देता है या गन कल्चर को प्रमोट करता है। उसके कुछ गानों पर बैन भी लगा, लेकिन सिद्धू हमेशा एक ही बात कहता, मैं सच बोलता हूँ और सच को लोग झूठ समझते हैं। उसका ये रवैया फैंस के बीच उसकी छवि को और मजबूत करता गया। वो रियल था और आज के समय में रियल लोग ही याद रखे जाते हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह सिद्धू मूसेवाला का जलवा था। उसके गाने बिलबोर्ड ग्लोबल चार्ट्स पर आने लगे। वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होते हुए भी यूट्यूब ट्रेंडिंग वर्ल्ड वाइड में जगह बनाता था। बीबीसी और रोलिंग स्टोन जैसी इंटरनेशनल मीडिया भी अब सिद्धू मूसेवाला की बातें कह रही थी। उन्होंने उसे वॉइस ऑफ ए जनरेशन कहा। इमोशनल पंच, एक गाँव का लड़का जो कभी अपने कमरे में बैठकर टूपैक के गाने सुनता था, अब खुद एक ऐसा नाम बन चुका था जिसे दुनिया सुन रही थी। मगर जैसा कि हर राइज के साथ होता है, जितनी तेजी से स्टार चमकता है उतना ही तेज होता है उसका गिरना। और सिद्धू की जिंदगी में भी तूफान आने वाला था। सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक सिंगर नहीं था, वो एक सोच बन गया था। लेकिन जब सोच तेज होती है तो टकराव होना तय है। सिद्धू की आवाज जितनी बुलंद थी, उससे कई ज्यादा उसकी बातें चुभने वाली थी। उसने जो कहा वो समाज को सीधा आईना दिखाता था और यही कारण बना कई बड़े विवादों और दुश्मनियों का। नंबर 1, गन कल्चर और पुलिस केस। साल 2020 में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सिद्धू मूसेवाला खुलेआम पुलिस अधिकारी के साथ AK-47 चलाता हुआ दिखा। इसके बाद पंजाब पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इस घटना ने सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर सनसनी मचा दी। एक और फैंस उसका समर्थन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर आलोचक कह रहे थे कि सिद्धू युवाओं को गलत दिशा में ले जा रहा है। मगर सिद्धू ने जवाब में कहा, जो असली है वही दिखेगा, जो दिखावा करता है वो टिकता नहीं। जैसे जैसे
सिद्धू का कद बढ़ा वैसे वैसे उसके दुश्मनों की संख्या भी। कुछ पंजाबी सिंगर उससे जलने लगे और कुछ ने सोशल मीडिया पर उसे खुलेआम टारगेट करना शुरू कर दिया, खासकर करण औजला के साथ। उसकी कोल्ड वार को लेकर फैंस दो ग्रुप्स में बट गए थे, टीम सिद्धू और टीम करण। इसी दौरान उसका नाम कुछ गैंगस्टर से भी जुड़ने लगा, जिनमें से एक था लॉरेंस बिश्नोई गैंग। हालांकि सिद्धू ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन कई बार उसके गानों में छुपी लाइनों से फैंस अनुमान लगाते रहे। साल 2021 में एक चौंकाने वाली खबर आई। सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। मानसा से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ। ये कदम कई लोगों को हैरान कर गया, क्योंकि एक रैपर जो सिस्टम के खिलाफ गाता था अब उसी सिस्टम का हिस्सा बन रहा था। कांग्रेस में शामिल होते वक्त सिद्धू ने कहा, मैंने राजनीति को गंदा कहा, लेकिन मैं ये गंदगी साफ करने आया हूँ। ये बयान उसके फैंस को भावुक कर गया, लेकिन आलोचकों को एक और मौका मिल गया। उन्हें लगा अब सिद्धू का ध्यान म्यूजिक से हट जाएगा। 2022 के चुनाव में सिद्धू ने बहुत मेहनत की, गांव-गांव घर-घर जाकर प्रचार किया, लेकिन चुनाव में आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला से हार गए, और वो भी बड़े अंतर से। इस हार ने सिद्धू को अंदर से झकझोर दिया। कई फैंस ने भी ये माना कि राजनीति में उसका जाना ये सही निर्णय नहीं था, पर सिद्धू ने हार नहीं मानी। वह फिर से स्टूडियो में लौटा और गाने बनाने लगा। एक गाना जो बहुत पॉपुलर हुआ वो था SYL, जो सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पर आधारित था। ये गाना YouTube से बैन कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद ये गाना लाखों लोगों के दिल में जगह बना चुका था। चुनाव के बाद सिद्धू को लगातार जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। कुछ गैंगस्टर ग्रुप्स का नाम सामने आया। पुलिस ने उसकी सुरक्षा में 4 कमांडो तैनात कर रखे थे, लेकिन मई 2022 में सरकार ने उसकी सुरक्षा घटाकर 2 गनमैन कर दी। ये फैसला जल्द ही सिद्धू की जिंदगी पर भारी पड़ने वाला था। एक ऐसा इंसान जिसने आवाज बनकर लाखों दिलों में जगह बनाई, अब राजनीति, विवाद और दुश्मनियों की चक्की में पिस रहा था। वो अभी भी मुस्कुरा रहा था, गा रहा था, लेकिन कोई उस वक्त उसके खिलाफ एक साजिश बुन रहा था, और किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाला वक्त कितना खतरनाक साबित होगा। कहते हैं कि जब कोई इंसान बहुत तेज रफ्तार से ऊपर उठता है तो उसकी रफ्तार से ही लोग डरने लगते हैं। सिद्धू मूसेवाला अब एक सिंगर या पॉलिटिशियन नहीं था, वह एक मूवमेंट बन चुका था, और ऐसे लोगों के लिए दुनिया में जगह छोटी पड़ जाती है। सिद्धू मूसेवाला का नाम लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्राड जैसे गैंगस्टर्स के निशाने पर आ चुका था। दूसरी तरफ सिद्धू अपने गानों से सच्चाई बोल रहा था। दोनों रास्ते अब टकराने वाले थे। गोल्डी ब्राड ने एक इंटरव्यू में ये तक कहा कि मूसेवाला को सबक सिखाना जरूरी है। वो हमारे लोगों को गानों में जवाब देता है। ये कोई साधारण धमकी नहीं थी, ये एक साजिश की शुरुआत थी। 29 मई 2022 से कुछ दिन पहले पंजाब सरकार ने 400 से ज्यादा VIP लोगों की सुरक्षा वापस ले ली, जिसमें सिद्धू मूसेवाला का भी नाम था। अब उसके पास सिर्फ 2 गनमैन थे, और वो भी उस दिन सिद्धू के साथ नहीं थे। सिद्धू को इस बात की भनक नहीं थी कि खतरा बड़ा है। उसने अपने दोस्तों से कहा भी था, यार कुछ तो गलत हो रहा है, दिल भारी लग रहा है आजकल, लेकिन शायद उसके डर को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। 28 मई 2022 की रात सिद्धू ने स्टूडियो में बैठकर अपने अगले गाने की रिकॉर्डिंग की। सुबह जल्दी उठा, माता पिता से बात की, और दोपहर में अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया। उसने अपनी थार ली और दोस्तों के साथ मानसा से निकला। उस दिन उसके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं था। कहने को तो ये एक आम दिन था, पर किसे पता था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। जैसे ही सिद्धू मानसा के गाँव जवाहर के पास पहुँचा, एक सफेद बुलेरो और काले रंग की गाड़ी ने उसकी गाड़ी को घेर लिया। अचानक ताबड़तोड़ 30 से ज्यादा गोलियां चलाई गई। सिद्धू ने जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गोलियां उसके सीने और सिर को चीरती चली गई। गाड़ी के शीशे टूटे, दोस्त जख्मी हुए और मूसेवाला खामोश हो गया। इस खबर ने जैसे पूरी दुनिया को हिला दिया। सोशल मीडिया पर एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था, जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। पंजाबी सिंगर्स, बॉलीवुड सितारे, इंटरनेशनल रैपर्स, हर किसी ने उसे श्रद्धांजलि दी। ड्रैक, जो कि सिद्धू का फैन था, उसने भी इंस्टाग्राम पर लिखा, RIP मुझसे, लेजेंड नेवर डाई। माता पिता का दर्द। सिद्धू के माता पिता, जिनकी आंखों का तारा था वो लड़का, अब एक तस्वीर में बदल चुका था। उनकी हालत देखकर हर किसी का दिल टूट गया। माँ ने कहा, मेरा बेटा सबका बेटा था, मगर किसी ने उसकी जान ले ली। पिता ने रोते हुए कहा, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था, बस गाने गाता था और सिर्फ सच बोलता था। एक लड़का जो गाँव से उठकर दुनिया भर में नाम करता है, लेकिन उसी गाँव की मिट्टी में गोलियों से भून दिया जाता है। जिसने कभी हार मानी नहीं, उसे इतनी बेरहमी से खामोश कर दिया गया। पर उसकी मौत के बाद भी उसकी आवाज जिंदा है। उसके गाने आज भी हर गाड़ी में, हर दिल में गूंजते हैं, क्योंकि मूसेवाला मरा नहीं, वो अमर हो गया। वो एक दिन था जिसने पूरी एक पीढ़ी को हिला कर रख दिया। लोगों ने महसूस किया कि सिद्धू सिर्फ एक कलाकार नहीं था, वो उनकी आवाज था, उनका
गर्व था और वो चुप करवा दिया गया, लेकिन उसकी आवाज आज भी जिंदा है। उसकी मौत ने लाखों युवाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर सच बोलोगे तो तुम्हें खामोश कर दिया जाएगा, लेकिन क्या आवाज कभी मरती है? दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।